आज अमेरिका में ईद अल फितर का दिन है और घर से बाहर ये हमारी पहली ईद है। हम ईद अल फितर की नमाज़ अदा करने जा रहे हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि क्या हमारा एक्सपीरियंस है। Another thing which I want to make a point here today, and I want to advise and I want to request, searching how many Muslims in Virginia, 3.4 something million all over the United States, 1,000 of the Muslims in Virginia. And I was looking by that only the 34% of our youngsters, they are reaching the high school. They are doing the high school, 34%. Whatever subject you like, choose your subject, even very high. And you can go to the higher level if you have your goals. That you will get some good quality education. You have to some good degrees. This Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has mentioned that if whole livelihood, all wealth is in 10%, 10 points. The 9 points among the 10 goes to the people who are doing the business. इस मस्जिद में हमने नमाज़ अदा की है। वहाँ 2 बार नमाज ईद अदा की गई, पहले सुबह 9:30 बजे और उसके बाद 10:30 बजे। उसकी वजह यह है कि शहरी जो हैं, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, वो एक बड़ी तादाद में मौजूद है और मस्जिद में स्पेस कम है। फिर इसी तरह से एक और मस्जिद हमारे पड़ोस में है, वहाँ पर 3 बार नमाज ईद अदा की गई और ये सिलसिला अक्सर नमाज जुमा के जो इज्तिमात होते हैं उस हवाले से भी होता है। और वजह यही होती है कि तादाद बड़ी गैर मामूली होती है और हुजम कम होता है। जिस टाउन में हम रह रहे हैं यहाँ एक बड़ी तादाद पाकिस्तानी शहरियों की है और ये जो घर आपको नज़र आ रहे हैं इन घरों में ज़्यादातर पाकिस्तानी शहरी हैं और ये यहाँ कम्युनिटी की सूरत में अगर आप कहें तो गलत नहीं होगा, कम्युनिटी की सूरत में रह रहे हैं। यानी कम्युनिटी लाइफ थोड़ी बहुत है यहाँ पर। वो ये नहीं कि पूरी तरह से डिक्लेयर्ड कम्युनिटीज़ हैं, यानी कि लोगों को पता चलता है कि फ़लाँ इलाके में पाकिस्तानी रह रहे हैं तो वो प्रेफर करते हैं कि वो उसी इलाके में रहें, क्योंकि इससे लोगों का ख्याल ये होता है कि वो बहुत सारी ट्रबल्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में उन्हें नहीं पता होता तो वो कम्युनिटी में हेल्प आउट हो जाएंगे। और ये चीज़ एग्जैक्टली हमें यहाँ देखने को मिली। मिसाल के तौर पर यहाँ की जो मस्जिद है, जहाँ हमने सारे रमज़ान ही सहरी और अफ्तारी, बिल्कुल अफ्तारी और अफ्तारी के बाद रात का खाना जो है वो हम खाया करते थे, तो वो कम्युनिटी इतनी एम्पावर्ड है, इतनी आपस में वेल कनेक्टेड है कि रमज़ान के आगाज़ से पहले एक प्रॉपर कैंपेन की गई थी जिसमें फ़ंड रेजिंग की गई कि रमज़ान में जो अफ्तारी होगी वो इस तरह से होगी, उसके लिए डोनेशन दें। तो वो उसमें ये था कि फिर जितने भी लोग अफ्तारी में, जितने लोग शिरकत कर सकते हैं वो बेशक करें, इवन जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट नहीं किया, यानी वो लोग जो विज़िटर हैं, जो किसी भी वजह से घर में या कहीं भी प्रॉपर बैठ के अफ्तारी नहीं कर सकते। तो ये एक बड़ी खूबसूरत बात थी जो कि हमें यहाँ देखने को मिली। बाकी जिस टाउन में हम रह रहे हैं इसको आप देखें तो ये ढलवान पर है, पहाड़ी का इलाका है। तो ईद की नमाज़ के बाद मस्जिद से निकलने के बाद हम वापस जब अपने टाउन में आ गए हैं तो हम ज़रा, धूप अच्छी है तो हम ज़रा मौसम का जो है वो लुत्फ़ भी ले रहे हैं और थोड़ा सा ये भी मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि घर से बाहर की जो ईद होती है वो कितनी ज़्यादा चैलेंजिंग होती है। क्योंकि जब हम गाँव देहातों में होते हैं तो हम ईद की नमाज़ के बाद निकल जाते हैं अहलो अयाल की जानिब अपने
प्यारों की जानिब, रिश्तेदारों की जानिब। तो यहाँ तो ऐसा सिलसिला नहीं है, तो बंदा मौसम को एंजॉय कर सकता है। बाकी मस्जिद में कम्युनिटी के लोगों के साथ आप मिल सकते हैं। ये ज़रूर है कि यहाँ मसाजिद जो हैं वो क्योंकि कम्युनिटी सेंटर्स का रोल ज़्यादा प्ले करती हैं, तो अब यो जिस मस्जिद में हमने नमाज ईद अदा की है वहाँ पर ही हफ्ते के रोज़ ईद मिलन पार्टी जो है उसका ऐलान किया गया कि ईद मिलन पार्टी होगी। तो ये एक बड़ी खुशगवार बात है जो हमें देखने को मिल रही है। फिर हम थोड़ा सा इस तरफ चलते हैं और कोशिश करते हैं कि ख़ुद भी धूप जो है वो अच्छी सेक लें, साथ में आपको भी थोड़े से विजुअल्स दिखा लें, जो कि अगर आप देख सकें तो अभी क्योंकि स्प्रिंग जो है वो ऑलमोस्ट स्टार्ट है, फूल झड़ चुके हैं, तो काफ़ी अच्छा है। दिन का जब आगाज़ हुआ था, क्योंकि ईद का दिन था, तो हम वही तकबीरात पढ़ते हुए गए मस्जिद की तरफ, तो हमें थोड़ा सी वो वाइब ज़रूर रही। और एक अच्छी बात ये भी हुई कि जो दिन का आगाज़ था, कि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पाकिस्तानी एक सिटीज़न है और वो बड़े प्रोमिनेंट हैं इस कम्युनिटी के अंदर, तो उनको मिलने काफ़ी सारे लोग आ गए। वो क्योंकि थोड़ा सा बीमार थे, तो जब वो बीमार थे तो फिर उनके लिए काफ़ी सारे खाने और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो लाई जाती रहीं। और फिर ईद के सुबह हमें ये चीज़ का थोड़ा सा सिमिलैरिटी देखने को मिली, क्योंकि मीठे जो पकवान थे वो हमें घर में ला कर दिए गए। इवन कि हमारे जो ऑनर हैं वो भी क्योंकि बांग्लादेशी मुस्लिम फैमिली से उनका ताल्लुक़ है, तो उन्होंने भी हमारे लिए मीठे पकवान जो हैं वो ले आए, क्योंकि मीठी ईद इसको कहा जाता है और अक्रॉस द मुस्लिम वर्ल्ड इसको मीठी ईद के तौर पर ही जाना जाता है। तो एक बड़ी अच्छी हिस्से हमें फीलिंग देखने को मिली कि मीठा पकवान जो है वो हमें यहाँ मिला, जिसमें शीर खुरमा था, खीर थी, और बाद में तो फिर दिन का खाना जो है वो भी हमें एक पड़ोसी जो है वो उन्होंने उनकी जानिब से लाया गया। यही वो रवायात जो हमारे माशरे में है, यहाँ पर कम्युनिटी की सूरत में बहरहाल ज़िंदा है। यानी जो कम्युनिटीज़ यहाँ पर रह रही हैं, पाकिस्तानी हैं, जहाँ जहाँ रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ नमाज़ों में, जुम्मों में, ईदों में इकट्ठे होते हैं, पता है कौन कहाँ रह रहा है, तो एक दूसरे के साथ घुलते मिलते हैं, बैठते उठते हैं। और उसका यही होता है कि वो फिर वो कमी जो हमें यहाँ इस मगरबी माशरे में, वेस्टर्न सोसाइटी में, जो कि एक बड़ी डिफरेंट सोसाइटी है, तो वहाँ पर वो थोड़ी बहुत हमारी वो कमी जो है वो पूरी होती है। तो ये बड़ी नए नए तजर्बात हैं जो हमें यहाँ पर मिल रहे हैं।